हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज बेटा आपकी पर्यावरण कक्षा 4 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 99, जिसमें मैं आपको सप्ताह सत्रह का दिवस 5 कराऊंगी। तो दिवस 5 को शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोज़ आपके पास लाइन वाइज लाइन पहुंचती रहें। तो चलिए चलते हैं बिना देर करते हुए अपनी क्लास की तरफ। सप्ताह 17 का दिवस 5 जो हमारा चल रहा है पाठ, वही मंडी से घर तक। तो आज सीखने के बिंदु बेटा हमारे क्या क्या हैं? सब्जी बेचने वाले दुकानदार की दिनचर्या एवं उसके कामों को समझना। जो बेटा सब्जी बेचता है उसकी क्या दिनचर्या होगी, मतलब पूरा दिन वो क्या करता है और उसके काम क्या क्या हैं, उन सबको समझना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अभ्यास क्रमांक 1 पर। अपने इलाके के, इलाका मतलब जहाँ आप रहते हैं उसके आसपास, किसी सब्जी बेचने वाले व्यक्ति से निम्न प्रश्नों पर बातचीत करो और रिपोर्ट बनाओ। तो ये रिपोर्ट मैंने बनाई है उससे बात करके एक सब्जी वाले भैया से। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा था, सब्जी बेचने वाले का नाम क्या है। मैंने उन भैया से उनका नाम पूछा। तो ऐसे आप पूछ सकते हैं किसी से, ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखा है वही करें। तो जैसे आपकी गली में, मोहल्ले में या आपके गांव में कोई सब्जी वाले भैया हो तो उनसे उनका नाम पूछें। तो उन्होंने मुझे अपना नाम बताया श्याम, तो मैंने लिख दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा मैंने उनसे, उनके घर में कितने बड़े लोग हैं और कितने बच्चे हैं। ने कहा 2 बड़े लोग हैं और 1 बच्चा है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, उनके बच्चों के नाम और उनकी उम्र क्या है। तो उनके बच्चे का नाम था राज और उसकी उम्र क्या थी, 6 वर्ष। ठीक है। अगर ऐसी आप किसी से पूछें तो उनके बारे में पूछ सकते हैं। जैसे इनके 1 बच्चा था, उसके 2 बच्चे हो सकते हैं, किसी के 3 भी हो सकते हैं। तो उनके बारे में आप उनका नाम और उम्र भी लिख लें। ठीक है, या फिर मेरी तरह लिखते चलें। चलिए फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नाम भी हो गया और उम्र भी हो गई। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, सब्जी बेचने वाले में उनकी मदद कौन करता है। सब्जी बेचने में उनकी मदद कौन करता है। तो उनका छोटा भाई है, वो मदद करता है। ठीक है। फिर वे कौन कौन सी सब्जियां बेचते हैं। तो वे काफ़ी सारी सब्जी बेचते हैं अपने ठेले पर। आलू, टमाटर, गाजर, मूली, बैगन, मिर्च, धनिया। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, वे कितने बजे काम शुरू करते हैं। तो वे बेटा सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए सारे क्वेश्चन। तो हमने नाम क्या बताया सब्जी वाले का, श्याम। उनके घर में कितने बड़े लोग हैं, 2 बड़े लोग हैं और 1 बच्चा है। उनके बच्चों के नाम और उनकी उम्र क्या है। कि बच्चे का नाम है राज और उसकी उम्र 6 वर्ष है। सब्जी बेचने में उनकी मदद कौन करता है, उनका छोटा भाई। वे कौन कौन सी सब्जियां बेचते हैं, आलू, टमाटर, गाजर, मूली, बैंगन, मिर्च, धनिया। ठीक है। वे सुबह कितने बजे काम शुरू करते हैं, सुबह 5 बजे। और लास्ट क्वेश्चन है, वे दिन में लगभग कितने घंटे काम करते हैं। तो बेटा वो दिन में लगभग 8 से 10 घंटे काम करते हैं। ठीक है, तो मैंने 10 घंटे लिख दिया था, आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 8 से 10 घंटे। ठीक है, दिन में लगभग कितने घंटे काम करते हैं, 8 से 10 घंटे। चलिए, तो ये 5 और 6 क्वेश्चन हो गए सबके। हम अगले क्वेश्चन पर चलें। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर हम। अभ्यास क्रमांक 2, जमीन के ऊपर उगने वाली 3 सब्जियां वे जमीन के अंदर उगने वाली 3 सब्जियों के नाम लिखें। तो बेटा कुछ सब्जियां जमीन के ऊपर उगती हैं और कुछ जमीन के नीचे, तो उनके क्या करने हैं, नाम। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, जमीन के ऊपर। तो ज़मीन के ऊपर जैसे गोभी है, टमाटर है, लौकी है, तुरई है, गिलकी है, मिर्च है, कद्दू है और करेला है। काफ़ी सारी सब्जियां ऐसी हैं जो ज़मीन के ऊपर उगती हैं। और ज़मीन के अंदर क्या क्या उगता है,
ज़मीन के अंदर प्याज उगती है, गाजर है, मूली है, आलू भी ज़मीन के अंदर उगता है, आलू है। तो काफ़ी सब्जियां ऐसी हैं जो ज़मीन के अंदर उगती हैं। ठीक है, मतलब ये जड़ में उगती हैं, जड़ होती हैं ये। चलिए, तो ये लिख लीजिए आप, ज़मीन के ऊपर वाली सब्जियां और ज़मीन के अंदर वाली सब्जियां। ठीक है, फिर हम अभ्यास क्रमांक 3 पर चलेंगे। लिख लिया सब बच्चों ने? चलिए, तो हम अभ्यास क्रमांक 3 पर चलते हैं। अभ्यास क्रमांक 3 देखिए क्या कह रहा है। वे सब्जी जो कच्ची खा सकते हैं एवं वे सब्जी जो पकाकर खाते हैं उनके नाम लिखिए। तो चलिए भाई लिख लेते हैं। इधर तो लिखनी है कच्ची खाई जाने वाली सब्जी और इधर लिखनी है पकाकर खाई जाने वाली सब्जी। तो बेटा कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो कच्ची भी अच्छी लगती हैं खाने में, जैसे खीरा। खीरा ककड़ी होते हैं ना, कुछ लोग उनको खीरा बोलते हैं और कुछ लोग ककड़ी बोलते हैं, ककड़ी। ठीक है, खीरा ककड़ी। तो किसी बच्चे को खीरा समझ में ना आए तो वो ककड़ी समझ सकता है। ठीक है, ककड़ी। दूसरा गाजर, आपने देखा होगा पापा लेके आए गाजर, हमने धो के खा ली, अच्छी लगती है कच्ची। मूली भी कच्ची अच्छी लगती है। मटर मिल जाए, मम्मी मटर छील रही है तो बैठे बैठे मटर के दाने ही खा जाएंगे हम लोग, है ना। टमाटर भी अच्छा लगता है कच्चा। और कुछ लोग मिर्च भी कच्ची खाते हैं। आपने, बच्चे तो नहीं खाते हैं लेकिन आपने अपने घर में बड़ों को देखा होगा, जब सब्जी रोटी बन जाती है लेकिन उसके बाद भी जो मिर्च होती है हरी, उस मिर्च को काफ़ी लोग खाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी कच्ची खाई जाने वाली सब्जियां। और जो पकाकर खाई जाती हैं, मतलब जिन्हें हम कच्चा नहीं खा सकते, जैसे कि लौकी। लौकी को आप कच्चा नहीं खा सकते। बैंगन, तोरई, करेला, ये फली होती हैं, सेम की और ग्वार की फली होती हैं। और कद्दू। ठीक है, तो लिख लीजिए आप सब इन दोनों सब्जियों को, कच्ची खाई जाने वाली सब्जियां और पकाकर खाई जाने वाली सब्जियां, दोनों सब्जियों के नाम लिख लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं। वैसे अब आगे कुछ है नहीं, सिर्फ इतना ही है। आपकी क्लास ख़त्म हो चुकी है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों को लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर बेटा किसी बच्चे को वीडियो जैसे लाइन वाइज लाइन नहीं मिल रही हैं तो आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको सारी वीडियोस की लिंक मिल जाती है। ठीक है, वहाँ से चेक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे।